पूछा जाए। सर, लालू जी ने कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में देना चाहिए, आप क्या राय है? पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कि दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, तो लालू जी ने कहा देने में क्या हर्ज है, लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा। और नेतृत्व करने की बात कहाँ है, कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा। तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता है, जब तक बैठक नहीं होती और कोई हम या लालू जी तो नहीं निर्णय लेंगे। निर्णय लेने वाले तो जितने अलायंस पार्टनर के सभी दल के लोग हैं उनको निर्णय लेना है, उसमें हम लोग भी पार्ट हैं। जब ये बात आएगी तो सुझाव दिया जाएगा। हाँ, बिहार में जो चुनाव होगी तो किसके जो पप्पू यादव का है कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका में हो, वो क्या कर रहा है? अरे भाई कौन क्या कहता है इससे हमको क्या लेना है? अच्छा, अमित शाह जी बोल रहे हैं अपने काम तो करना है। राजद के पास सीमांचल के लिए क्या प्लान है, किस योजना की बात वो करते हैं हमेशा? देखिए, एक तो ऑलरेडी ये योजना जो है जो हमने बताई ये तो सभी लोगों को लाभ देगी। अगर हमने नौकरी दिया तो सीमांचल के लोगों को भी नौकरी मिली। देखिए, यहाँ बड़ा इलाका जो है आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो पहले भी हम लोगों के एजेंडे में था कि सीमांचल हो या कोसी हो, दोनों जगह जो है सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करें और कोसी में कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करें, क्योंकि ये दोनों जो जगह है कोसी का और सीमांचल का, यहाँ बहुत गरीबी है, सबसे ज़्यादा पलायन है। ऐसा कोई परिवार घर नहीं होगा जिसके लोग बाहर नहीं होंगे। तो उनके लिए हम लोगों के पास ब्लूप्रिंट है, हम लोग जो है काम ज़रूर करेंगे। ख़ास तौर पे महंगाई से अगर महिला तबाह है, परेशान है, तो डायरेक्ट जो है उनको बेनिफिट अगर 2500 का होगा तो उनको लाभ होगा। अगर उनके घर में बुजुर्ग हैं तो आप समझिए कि उनको वृद्धा पेंशन अगर मिलता है वो 400 से सीधे 1500 यानी 1100 हो। और बिजली अगर 200 यूनिट अगर फ्री में उपलब्ध कराइएगा तो 500 रुपये वो का फ़ायदा हो। तो लगभग 4000 रुपये तो आपको इस दौर में मदद करेगा। लेकिन यहाँ के लोग पलायन ना करें, बाढ़ की अलग समस्या है, ये इंटरनेशनल इशू भी है। लेकिन आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल हो गया ना प्रधानमंत्री जी, क्या इसमें उपाय लगाए? 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या किया है? यानी दे डोंट हैव एनीथिंग। सर, लालू जी ने कहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसका नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में देना चाहिए, आप क्या राय है? पत्रकार भाई ने सवाल पूछा कि दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, तो लालू जी ने कहा देने में क्या हर्ज है, लेकिन ये बात तो सब लोग मिलकर के ही ना डिसाइड करेंगे कि कौन नेतृत्व करेगा। और नेतृत्व करने की बात कहाँ है, कन्वीनर कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा। तो ये बातें जब तक ऑफिशियल तौर पे एजेंडे में हम लोगों के पास नहीं आता है, जब तक बैठक नहीं होती और कोई हम या लालू जी तो नहीं निर्णय लेंगे। निर्णय लेने वाले तो जितने अलायंस पार्टनर के सभी दल के लोग हैं उनको निर्णय लेना है, उसमें हम लोग भी पार्ट हैं। जब ये बात आएगी तो सुझाव दिया जाएगा। FIR की है धक्का मुक्की को मामले को लेकर क्या कहेंगे? बेकार की बात है, बेकार का FIR है। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ़ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। हम लोग अंधे तो है नहीं, हम लोग सब लोग जानते हैं कि बीजेपी के लोगों की मानसिकता बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति क्या है। हमने शुरू से कहा कि इस देश के लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान सहेंगे नहीं। और जो भाषा के क्या बाद में बोले क्या पहले बोलो छोड़ो, वो तो जो लिखा हुआ था वो बोल रहे थे। जो अपने मन से उन्होंने 17 सेकंड में जो बोला वो सच्चाई निकल आई। सीमांचल को सेंटर पॉइंट वो लोग मान के चलते हैं। राजद के पास सीमांचल के लिए क्या प्लान है,
किसी योजना की बात वो करते हैं हमेशा। देखिए, एक तो ऑलरेडी ये योजना जो है, जो हमने बताई, ये तो सभी लोगों को लाभ देगी। अगर हमने नौकरी दिया तो सीमांचल के लोगों को भी नौकरी मिली। देखिए, यहाँ बड़ा इलाका जो है, आप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो पहले भी हम लोगों के एजेंडे में था कि सीमांचल हो या कोसी हो, दोनों जगह जो है सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का हम लोग गठन करें और कोसी में कोसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करें, क्योंकि ये दोनों जो जगह है, कोसी का और सीमांचल का, यहाँ बहुत गरीबी है, सबसे ज़्यादा पलायन है। ऐसा कोई परिवार घर नहीं होगा जिसके लोग बाहर नहीं होंगे। तो उनके लिए हम लोगों के पास ब्लूप्रिंट है, हम लोग जो है काम ज़रूर करेंगे। ख़ास तौर पे महंगाई से अगर महिला तबाह है, परेशान है, तो डायरेक्ट जो है उनको बेनिफिट अगर 2500 का होगा तो उनको लाभ होगा। अगर उनके घर में बुजुर्ग हैं तो आप समझिए कि उनको वृद्धा पेंशन अगर मिलता है वो 400 से सीधे 1500 यानी 1100 हो। और बिजली अगर 200 यूनिट अगर फ्री में उपलब्ध कराइएगा तो 500 रुपये वो का फ़ायदा हो। तो लगभग 4000 रुपये तो आपको इस दौर में मदद करेगा। लेकिन यहाँ के लोग पलायन ना करें, बाढ़ की अलग समस्या है, ये इंटरनेशनल इशू भी है। लेकिन आप बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल हो गया ना प्रधानमंत्री जी, क्या इसमें उपाय लगाए? 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री क्या किया है? यानी दे डोंट हैव एनीथिंग। 2025 में अगर सरकार आती है तो इसको आप लागू करेंगे, तो ये किसके लिए होगा? इसमें कुछ आप बनाए हैं कि बीपीएल है, बीपीएल है? भाई साहब, जाति आधारित गणना हुई, उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला। उसमें 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनका आय 6000 रुपये से भी कम है। उन लोगों को होगा, जो जरूरतमंद महिला होंगी उनको दिया जाएगा। नेता इस मुद्दा को उठा के नेतागिरी कर रहे हैं, क्या बेकार की बातें, इन लोगों का काम ही है दिन रात यही बातें करना। सर अमित, अरे कभी देश की प्रगति की बात करो, भाईचारे की बात करो, संविधान की बात करो, लोकतंत्र की बात करो, किसान से भी कभी बात कर लो। नहीं, प्रमुख तो उसका विरोध किया है ना। अम्बेडकर जी को लेकर अमित शाह जी का जिस तरह से बयान आया पार्लियामेंट में, अम्बेडकर जी को लेकर जिस तरह से अमित शाह जी का बयान आया, उसके बाद सांसद में भी हंगामा हो रहा है। और अगर बिहार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने लालू जी पर भी बयान दिया है, क्या कहेंगे? अरे जितना बयान देना, इन लोग को गाली देना इनके सारे गाली को झेलने की ताकत हम लोग रखते हैं, और जितना गाली देंगे हमको उतना फायदा है। तेजस्वी जी, भाजपा में तो कंपटीशन है ना कि कौन बड़ा टीटीएम है, कौन ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ तेल मालिश कर सकता है। तो लोग लगे रहते हैं। राहुल गांधी से एक उप मुख्यमंत्री कुछ बोलता है तो दूसरा पीछे ना छूट जाए तो वो कूद जाता है, वो कूद जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष कूद जाता है, नहीं तो केंद्र मंत्री कूद जाता है। हमने इस बात को अनसुना किया। नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात की, तो आप 10 दिन तक क्या कर रहे थे? आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, स्टैंड क्यों नहीं दिया कि ऐसी कोई बात नहीं? आंदोलन हुआ, आपने लाठी बरसाए, डीएम ने थप्पड़ मारा, फिर शाम में आप कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन अफवाह था। तो ये सरासर अन्याय हो रहा है, और पता नहीं मुख्यमंत्री भी होश में है कि नहीं है, कहाँ है? आप संवाद के लिए निकल रहे हैं, आप इनसे नहीं मिल सकते? आंदोलन जो कर रहे हैं, क्या उनके डेलीगेट से नहीं मिल सकते? मुख्यमंत्री तो छोड़ो, अधिकारी भी नहीं मिलते, न मंत्री को इनका मिलता। भाजपा के दो मुख्यमंत्री का है ना, खाली कुर्सी पे बैठने के लिए, बंगला लेने के लिए और सिक्योरिटी लेने के लिए है, जनता के समस्या का समाधान करने के लिए नहीं है क्या? एक नहीं, दो डिप्टी सीएम है, क्यों नहीं जाके मिल रहे? क्यों अन्याय हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है तो जिम्मेवार कौन है भाई? जिम्मेवारी कौन लेगा इसकी? किस पे कार्रवाई हुई है? इसी पे कार्रवाई नहीं हुई। एक अधिकारी का नाम बता।
और जितने पेपर लीक होते हैं एक ही जिले का तार की जोड़ा रहता है। अब तक जितने पेपर लीक हुए आप देख लीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो बिहार जो है, बिहार की सरकार नहीं रहेगी, ये कोई इनका अस्तित्व नहीं रहेगा। जनता के प्रति ये उत्तरदायी नहीं है। इनको बस अपनी गद्दी पे बैठना है, राज करना है, भोग लगाना है, और कोई मतलब नहीं। बिहार के विकास को लेकर के ये चिंतित नहीं है, ना ही इनके पास कोई रास्ता है, ब्लूप्रिंट है, विजन है बिहार को आगे ले जाने का। और कोई सवाल होगा? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।